इंदौर की बात करेंगे, जहां इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपियों से पूछताछ में नई बातें सामने आने लगी हैं। शिलांग पुलिस जिस दिन आरोपी राज कुशवाहा को अपने साथ लेकर गई, उससे पहले इंदौर क्राइम ब्रांच के अफसरों से राज ने हाथ जोड़ते हुए कहा था कि उसका नाम सोनम के साथ अफेयर से हटा दिया जाए। ये सच है कि वो उस हत्याकांड में शामिल है, लेकिन प्रेम संबंधों की बात से उसे दिक्कत है। राजा की हत्या के मुख्य आरोपी राज कुशवाहा को शिलांग पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया। इंदौर क्राइम ब्रांच के दफ्तर में राज और अन्य आरोपियों से शुरुआती पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक जब राज से पूछा गया कि सोनम से तुम्हारा अफेयर नहीं तो वो किससे प्यार करती है, इस पर राज चुप हो गया। उसने कहा कि वो हत्या की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन राज को सोनम से अफेयर वाली बात पर क्या परेशानी थी, इसके बारे में अफसर अभी पता नहीं लगा पाए हैं। वहीं शिलांग पुलिस के सामने राज ने ये बात कबूल कर ली कि हत्याकांड के बाद 25 से 27 मई तक सोनम देवास नाके पर होटल में ठहरी थी। तो कुछ चीजें सामने आ रही हैं। योगेश हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज ने कहा कि सोनम के साथ उसके अफेयर की खबरों को हटाया जाए, उससे उसे दिक्कत है, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं पता कर पाई कि अगर ऐसा उसने कहा तो फिर सोनम ने ये सब किया किसकी वजह से, क्यों, किसके साथ उसका अफेयर है। ये सारी गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। देखिए पारुल, जिस तरह से सोनम गाजीपुर में मिली है, ये कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इसके पीछे भी कोई मतलब प्लानिंग के तहत हुई है, क्योंकि इंदौर से ही वो वाराणसी पहुंची थी बाय रोड, और उसके बाद में वहां पर गाजीपुर में उसने सरेंडर किया है। अब इसमें या तो एक फैक्टर ये बनता है कि या तो किसी वकील के माध्यम से ये सारी चीजें उसको समझाई गई थी कि आपको किस तरह से क्या बोलना है। अब राज वाला जो मामला, राज वाले विषय में जो गोविंद है सोनम का भाई, वो भी मना कर चुका है कि इस तरह का कोई भी रिश्ता नहीं था, क्योंकि वो दीदी कहकर बुलाता था। और जो राज की बहन है, राज कुशवाहा की जो दोनों बहन है, वो भी ये कहती थी कि दीदी करके बुलाता। अब कहीं पर भी उनके जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, जो फोटोग्राफ्स आते हैं, कि सामान्य फोटोग्राफ्स भी हो सकते हैं पारुल। ये बात जरूर है कि उनके अफेयर के चर्चा है पूरी बाजार में, जोरों पर घर में। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि सोनम राज को फंसा तो नहीं, क्योंकि राज ने जितना भी ट्रांजेक्शन किया है, दूसरे अकाउंट में अमाउंट किया है, वो राज ने सोनम के कहने किया। और एक व्यावहारिक सी बात है कि सोनम जो है उनकी कंपनी में काम करती थी और राज उनकी कंपनी का एक एम्प्लॉय था, कर्मचारी था। और शक की सुई इस बात पर भी जा रही है कि क्या कोई वाकई जो थर्ड फेस है, जो अभी तक सबसे छिपा हुआ है, क्या कोई और भी थर्ड फेस है इन दोनों के अलावा, जो इस पूरी स्ट्रैटेजी या पूरी रणनीति का माहिर मास्टरमाइंड हो। क्योंकि सोनम की तरफ से अलग रिएक्शन और राज की तरफ से अलग रिएक्शन, और उसके बाद ये भी कि अगर ये वाकई एक दूसरे को भाई बहन मानते थे तो फिर ये सब हुआ किसके नाम की वजह से, ये अपने आप में गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए।